बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसले हैं उन्होंने पीटीआई के मुखालिफिन को हिला के रख दिया और जैसा मैंने पिछले वीलॉग में भी बताया आपको, बहुत सारे लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त आज मिल गई है। सनम जावेद साहबा को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है और अब उनका मुकाबला मरियम नवाज़ के साथ होगा। वहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है हल्के में, मैं वो आपको पूरा तफसील से बताता हूँ। परवेज़ इलाही साहब भी लड़ रहे हैं इलेक्शन, लेकिन जो असल बात है जो मैंने उसका थोड़ा सा तज़किरा किया था, तफसीलात अब आई हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, जिसकी सदारत मंसूर अली शाह साहब कर रहे थे, जो बल्ले का फ़ैसला काजी फ़ाइज़ साहब ने किया ना, उसको उड़ा के रख दिया बिल्कुल। और आज अतर मिनुल्लाह साहब ने जो निगरान हुकूमत है उस पर बहुत बड़ा संगीन उन्होंने आज बात कही है। उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब के जो कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हुए, उन्होंने कहा कि लगता है कि इनके जो कागज़ात हैं वो निगरान हुकूमत ने मुस्तरद करवाए हैं। तो ये जो मोहसिन नकवी साहब और परवेज़ इलाही, क्योंकि आपस में एक रिश्तेदारी भी है और उसमें ये नज़र भी आ रहा था कि शायद निगरान हुकूमत तासुब का मुज़ाहरा कर रही है, तो आज अतर मिनुल्लाह साहब ने उस कंसर्न को एयर किया, उस कंसर्न पर बात की कि लगता है कि ये जो मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत है, निगरान जो हुकूमत है, उन्होंने ये कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद करवाए हैं इनके सारे। तो ये एक बहुत बड़ी चार्जशीट है जो सुप्रीम कोर्ट के एक जज की तरफ से पंजाब की निगरान हुकूमत के वो इनके ख़िलाफ़ परवेज़ इलाही यानी जो पीटीआई के लोग हैं उनको निशाना बना रही है और ख़ास तौर पर परवेज़ इलाही साहब का जिक्र किया गया। और फिर ये भी कहा अतर मिनुल्लाह साहब ने कि ये ऐसा क्यों है कि एक ही जमात के ख़िलाफ़ ये सारे फ़ैसले आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि एक जमात के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है और ऐसा तासुर बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। और ये जो आइन है, जो इलेक्शन एक्ट है, ये लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए है, ना कि इस तरीके से इस्तेमाल करके उनको इलेक्शन से बाहर निकालने की बात है। और इस मौके पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ये बात कही कि जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में तो ये इसलिए कहा गया है कि उम्मीदवार अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करे कि पता चल सके इलेक्शन से पहले क्या और इलेक्शन के बाद क्या। क्योंकि जो परवेज़ इलाही साहब पर जो एतराज़ था, एक एतराज़ तो ये था कि जी उनके वो 5 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं कि उनके मुश्तरका अकाउंट नहीं होने चाहिए, हर हलके के लिए अलग अकाउंट होना चाहिए। तो अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि हर हलके के लिए अलग अकाउंट होना चाहिए। फिर दूसरा एतराज़ ये था कि एक 10 मरले का प्लाट नवंबर 2023 में उन्होंने ख़रीदा है और वो निकल आया प्लाट। तो इस पर जो वकील हैं फैसल सदीकी, उन्होंने बताया कि परवेज़ इलाही साहब तो नवंबर 2023 में गिरफ्तार थे, जेल में थे, कौन सा प्लाट उन्होंने ख़रीदा है। अतर मिनुल्लाह साहब ने बड़ी वजाहत से ये बात कही कि ये बिल्कुल तासुर नहीं जाना चाहिए और ऐसा लग रहा है कि ये हम इलेक्शन को मुश्किल बना रहे हैं और एहतसाब करना आवाम का काम है, वो अपने वोट के ज़रिए एहतसाब करेंगे। इलेक्शन कमीशन का काम तो ये है ही नहीं कि वो एहतसाब करे और जिस तरीके से ये सब किया जा रहा है ये मुश्किल बना रहे हैं हम इलेक्शन को। तो बड़ा भरपूर फैसला दिया। लेकिन अब साथ ही फिर ये भी कहा परवेज़ इलाही साहब के वकील ने कि जनाब हमें फिर आना पड़ेगा वापस, आप इन्हें हुक्म करें कि बैलेट पेपर पर हमारा निशान और नाम आना चाहिए। तो PP32 गुजरात से लड़ेंगे इलेक्शन अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब और हदायत कर दी गई है कि जनाब इसमें बैलेट पेपर आप रखें और डालें। अच्छा, अब सनम जावेद साहबा का भी, उनकी भी इजाज़त हो गई है इलेक्शन की। अब बड़ा ये इंटरेस्टिंग मैच बन गया हल्का 119 में, क्योंकि मरियम नवाज़ भी हैं लेकिन वहाँ पर मियाँ आबाद फ़ारूक के भाई मियाँ शहजाद फ़ारूक भी हैं। उन्होंने बड़ी कैंपेन की हुई है क्योंकि वो भी एक बड़ी फैमिली है। तो अब पीटीआई को देखना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा कि कौन से हल्के से कौन होगा उम्मीदवार। लेकिन इस वक्त जो खबरें आ रही हैं कि अगर सनम जावेद साहबा इलेक्शन लड़ती हैं मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़, तो वहाँ पर हल्के के लोग बता रहे हैं कि सनम जो हैं वो 1 लाख वोट की अक्सरियत से जीत सकती हैं। वहाँ पर इतनी पॉपुलर है सनम जावेद कि मरियम नवाज़ का वो कहते हैं कि पंजाबी में कहते हैं ना, फटे चुक देंगे। इस तरह की सूरत हाल बनेगी इलेक्शन की। और वैसे अब लाहौर जो है वो जाग गया है। मियाँ वो जो एजाज भुट्टर साहब हल्का 117 से वो लड़ रहे हैं इलेक्शन, उनको पकड़ने के लिए जब पुलिस उनके डेरे पे पहुंची तो वहाँ पर सैकड़ों पीटीआई के लोग आ गए और उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान, आई PTI, और उसके बाद पुलिस जो है
उसको वहाँ से उन्होंने जाने पर मजबूर कर दिया। तो अब हर जगह से ये खबरें आ रही हैं कि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, पीटीआई के जो वोटर सपोर्टर हैं, वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। और कल तो इतवार है और दोपहर के वक्त तमाम जो उम्मीदवार हैं उन्होंने रैलीज़ निकालनी है, जुलूस निकालने हैं और अपने हल्के में कन्वेंसिंग करनी है, क्योंकि इमरान खान साहब की ये कॉल है और भरपूर पीटीआई अपनी सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करने जा रही है। तो अब इस वक्त कराची से लेके खैबर तक और मुख्तलिफ जगहों से जो खबरें आ रही हैं, पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उनके सपोर्टर वर्कर्स बिल्कुल बाहर निकल आए हैं। मालाकंड में भी इतना बड़ा इज्तिमा, शेर अफजल मरवत ने अलहदा वो जो इज्तिमात वो कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े इज्तिमा कर रहे हैं। तो हर जगह पर ऐसा लग रहा है कि ये हो रहा है। मेजर ताहिर सादिक जो हैं रिटायर्ड मेजर, वो भी, उनको भी इजाज़त मैंने आपको बताया था मिल गई है। तो अटक में भी एक खुशी का समा है और वहाँ पर भी एक परचमों की बहार है। और अब जो मुकाबला है वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने जो गेम थी नून लीग की पलटा दी है बिल्कुल। यानी आप ये समझें कि वो परखच्चे उड़ा दिए हैं। नून लीग तो ये समझ रही थी कि बड़े बड़े अहम उम्मीदवार सारे पीटीआई के हमने निकाल दिए हैं और अब उसके बाद कोई रौला ही नहीं है, अब कोई मसला ही नहीं है। लेकिन ये तो बड़े सख्त मुकाबला शुरू हो गया, क्योंकि वो बहुत सारे उम्मीदवार वापस आ गए हैं। और सनम जावेद साहबा को तो खुद इमरान खान साहब ने कहा कि आपने मरीम नवाज का मुकाबला करना है। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है वो बन रही है। लेकिन इसके साथ ही आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी दर्दमंदाना अपील किया इमरान खान ने कि जो हज़ारों कारकुन पीटीआई के गरीब लोग और हमारी माएँ बहनें बच्चियाँ जो जेलों में बंद हैं, खुदा का वास्ता है कि आप उन्हें रिहा कर दें। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है उन लोगों के साथ, सिर्फ सियासी बुनियादों पर उनकी विक्टिमाइजेशन हो रही है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आप जो भी 9 मई का वाक़या है उसकी आप फुटेजेस ले आएँ और टीवी पे चलाएं। हम मदद करेंगे उन लोगों को आइडेंटिफाई करने की, अगर हमारी मदद की ज़रूरत हो तो। जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया आप उनको ज़रूर सज़ा दें, लेकिन बेगुनाहों को आप छोड़ दें। जो लोग मौजूद नहीं थे वहाँ पर, आपने उनके खिलाफ भी पर्चे पुलिस ने बना दिए हैं, उनको आप रिहा कर दें। ये बहुत ही एक बड़ी एक दर्दमंदाना अपील की है इमरान खान ने। इसके साथ उन्होंने ये कहा कि जो अलीमा खान साहबा ने ये बात कही जेल से बाहर आके, इस पर यह भी कहा इमरान खान साहब ने कि आप, अलीमा साहबा ने यह कहा कि जो उनकी अपीलें हैं सज़ाओं के ख़िलाफ़, वो अपीलें हफ्तों से पड़ी हैं चीफ जस्टिस साहब के पास सुप्रीम कोर्ट में। और जो नवाज शरीफ हैं उनको देखें कैसा स्विफ्ट और जल्दी उनको इंसाफ मिला है। तो जो इमरान खान की अपीलें हैं उनकी सज़ा के ख़िलाफ़, तोशाखाना केस में जिस तरीके से एक फ़ैसला वो सुनाया गया, जज ने जैसे वो फ़ैसला किया सबको पता है। तो उन अपीलों की समाअत करके उस पर फैसला करें ताकि इमरान खान भी बाहर आ सकें और पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकें। उनको भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए थी। तो ये उन्होंने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये अपीलें की हैं इमरान खान साहब ने, और ये अलीमा खान साहबा ने ये बात आके बाहर बयान की है। तो वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो, इंशाल्लाह हम ताज़ा तरीन आपको देते रहेंगे। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह निगहबान।